हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का ये 10th चैप्टर है। 9 चैप्टर मैं प्रीवियस वीडियोस कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसके 6 वीडियोस मैंने अपलोड करे थे। आप लोग उसे जब तक नहीं देखेंगे नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको समझ नहीं आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इसके अंदर कुछ पार्ट्स आ रहे हैं आपके सेकेंड टर्म में, पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, वह मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर्लियर चैप्टर 9 डिस्क्राइब द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। पहले प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर पूरी अर्थ पर सेम नहीं है, अलग अलग तरह है। एयर एक्सपेंड व्हेन हीटेड एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड। आपको पता है जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है, और ठंडी होती है तो वो क्या करती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। दिस रिजल्ट इज वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही रिजल्ट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। द रिजल्ट इज दैट इज कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सेटिंग। यही बताता है कि हमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। सेटिंग द एयर मोशन, you already know that air is horizontal motion in wind। जो horizontal motion होता है उसे ही हम wind कहते हैं। Atmospheric pressure also determine when the air will rise or shrink। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है हवा के ऊपर, वो ठंडी होती है और ये गर्म होती है तब। द वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एयर कूल्स इट डाउन फ्रॉम द क्लाउड। जब वर्टिकल हवा जब ऊपर की तरफ जाती हैं और मॉइस्ट एयर होती है वो कूल होती है और वो क्या क्लाउड का रूप ले लेती है और उसके बाद वो प्रेसिपिटेशन के रूप में वापस नीचे गिरती है। दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवॉल्व्ड टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ प्रेशर। इस चैप्टर के अंदर हम प्रेशर पर पड़ने वाले प्रभाव, किस किस के कारण प्रेशर होता है वो हम पढ़ेंगे। द फोर्स दैट कंट्रोल द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, द टर्बुलेशन पैटर्न ऑफ द विंड, द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेज, द डिस्ट्रीब्यूशन वेदर व्हेन द एयर मासेज इंक्रीज विद ईच अदर एंड फिनोमेना ऑफ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? डू यू रिलीज दैट अवर बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए लॉट ऑफ एयर प्रेशर। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में भी प्रेशर होता है। एज वन मूव अप द एयर गेट वर्टिफाइड एंड वन फील्स ब्रेथलेस। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं आप ब्रेथलेस महसूस करते हैं, जब आपको सांस नहीं आती है। द वेट ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ एयर contained in a unit area from the mean sea level or to the top of the atmospheric is called the atmospheric pressure। जो वेट होता है, कंटेन होता है यूनिट के आधार पर सी लेवल से लेके टॉप एरिया एटमॉस्फेयर तक, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मिलीबार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मिलीबार में नापा जाता है। सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1013.02 एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ग्रेविटी के आधार पर देखा जाए तो द एयर इज सरफेस इज द डेंसर एंड हेंस द हायर प्रेशर। आपको पता है जब सरफेस होती है वहाँ पर क्या होता है, हवा भारी होती है और प्रेशर कम होता है। और ऐसे ही जैसे जैसे एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स, एनेरॉइड एंड मर्क्यूरी बैरोमीटर्स। ये आपने प्रैक्टिकल बुक में भी पढ़ा है 11th में, जो कि पूरी अच्छी तरह से आपको पढ़ाया गया है। द प्रेशर डिक्रीजेज विद द हाइज। आपको पता है स्टूडेंट, टेम्परेचर और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। पोल्स की तरफ आप जाएंगे वहाँ हाई प्रेशर एरिया होता है कवर, जबकि इक्वेटर पर आप देखेंगे वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, बहुत लो होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब प्रेशर एक 2 तरह का होता है। कैसे? एक तो होता है वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, एक होता है हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीज रैपिडली विद द हाई। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। द डिक्रीज अमाउंट अबाउट 1 मिलीबार फॉर ईच 10 मिलीबार। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है इंक्रीज होता जाता है वो प्रेशर।
इट डज़ नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट, ये हमेशा एक रेट पे नहीं होता है। यहाँ टेबल दिखाई गई है, उसमें सी लेवल पे 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पे अलग अलग होता है। द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स इज मच लार्जर देन द अदर हॉरिजॉन्टल प्रेशर। आपको पता है वर्टिकल प्रेशर जो होता है वो अलग अलग तरह से, अलग अलग हॉरिजॉन्टल प्रेशर से बिल्कुल अलग होता है। या इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर। हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या बताता है, इसके अंदर आइसोबार लाइंस होती है जो ये बताती है कि सेम प्रेशरिक एरिया को कवर करना। सम डिफरेंस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन द टर्म्स ऑफ विंड डायरेक्शन। ये किससे डिपेंड होता है, विंड के डायरेक्शन से, इसकी वेलोसिटी से। जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीज बाय ड्राइंग आइसोबार। आइसोबार लाइंस क्या होती है स्टूडेंट, आइसोबार आर लाइंस आर कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। वो हर प्रेशरिक एरिया को कनेक्ट करती हैं जो कि सेम होते हैं। सेम प्रेशर एरिया को बांधने वाली लाइनों को हम क्या कहते हैं, आइसोबार लाइंस कहते हैं। इसके बाद आता है आपको द प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑफ द प्रेशर and measure of any situation in the after being reduced the sea level for purpose of comparison। आपको एक फिगर दिखाया गया है, उस फिगर के आधार पे आप देखते हैं कि वर्ल्ड में हाई प्रेशरिक एरिया और लो प्रेशरिक एरिया क्या होता है। वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपके नहीं आ रहा है स्टूडेंट, सो हम ये कवर नहीं करेंगे। एयर प्रेशर बताता है लो प्रेशर सिस्टम इन एनक्लोज बाय 1 or more isobar with the lowest pressure in the center। हाई प्रेशर सिस्टम इज ऑल्सो एनक्लोज बाय 1 or more आइसोबार। हाई प्रेशर एरिया भी कवर करता है एक या काफ़ी आइसोबार से, और लो प्रेशर एरिया भी काफ़ी एरिया को कवर करता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया से। सो स्टूडेंट यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लूँगी, फोर्स अफेक्टिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ द विंड। सो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।